किसी नगर में एक राजा था। वह बड़ा ही आराम प्रस्त था। इतने बड़े नगर का राजा होने के कारण वह बहुत ही घमंडी भी हो गया था। उसे अपने आसपास सब कुछ सुंदर, खुशबूदार, रंग बिरंगा और कोमलता चाहिए थी। जब राजा ऐसा था तो इसका प्रभाव प्रजा पर भी पड़ना था। सारी प्रजा ज़्यादा से ज़्यादा आरामदायक वस्तुओं का प्रयोग करने लगी थी। सारे नगर में कोई उत्सव, पूजा पाठ, हवन, यज्ञ में रुचि ना रखकर मौज मस्ती और आराम करने में लगा रहता था। एक बार राजा बगीचे के सुंदर फूलों को देख रहा था। उसके मन में आया, ये कितने कोमल हैं। उसने माली को हुक्म दिया कि आज मेरे शयन कक्ष में फूलों को बिछाया जाए। मैं देखना चाहता हूँ कि इन पर लेटने से कैसी नींद आती है। राजा के कक्ष में माली ने बड़ी ही मनभावन फूलों की एक शैया बिछा दी। जब राजा वहां आया तो कक्ष को देखकर खुश हो गया। रात को राजा को बड़ी ही अच्छी नींद आई। सुबह उसने माली से कहा कि आज से तुम हर रोज़ फूलों की शैया बनाना, और इस तरह राजा माली को उसके काम के लिए इनाम भी देता। राजा हर रोज़ फूलों की सुंदर शैया पर सोने लगा। एक दिन माली दोपहर से ही राजा का बिस्तर तैयार करने में लगा हुआ था। वह बहुत थक चुका था। अचानक उसके मन में ख्याल आया कि मैं भी इस फूलों वाले बिस्तर पर लेट के देखूं। माली सोचने लगा कि कितना वक्त हो गया मुझे फूलों की शैया बनाते बनाते, पर मैंने खुद कभी देखा ही नहीं कि इस पर लेटने में राजा को क्या आनंद आता है। माली बिस्तर पर लेट गया। वह बहुत ही कोमल और आरामदायक था। थका होने के कारण माली को तो नींद ही आ गई। उधर राजा जब अपने कक्ष में आया तो अपने बिस्तर पर माली को सोता देखकर आग बबूला हो गया। उसने सुरक्षा कर्मियों को बुलाकर माली को पकड़ने का आदेश दिया। राजा बहुत ज़्यादा क्रोध में था। उसने माली को 100 कोड़े मारने की सज़ा दी। कोड़े पड़ने पर माली बड़ी ही माफ़ी मांगने लगा, परंतु राजा बहुत क्रोधित था। उस पर माली के रोने धोने और क्षमा याचना का असर नहीं हो रहा था। कुछ देर बाद कोड़े खाते खाते माली जोर जोर से हंसने लगा। राजा बड़ी हैरानी से माली को देखने लगा और पूछा, क्या हुआ, हंस क्यों रहे हो? माली कहने लगा, महाराज, कुछ क्षण फूलों की शैया पर लेटने की सज़ा अगर 100 कोड़े हैं तो सारी उम्र सोने पर क्या सज़ा मिलेगी? राजा की तो आंखें ही खुल गई। उसने उसी वक्त माली को छोड़ दिया। अब राजा दरबार में कार्यों पर ज़्यादा ध्यान देता। आराम का मोह त्याग कर नगर में हवन, यज्ञ, उत्सव मनाए जाने लगे। राजा ने सभी को मेहनत करने को कहा और खुद भी बड़ा ही मेहनती बन गया। अगर आपको मेरी ये छोटी सी कहानी पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।